स्टॉक काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिला है। मार्केट ब्रेथ हम लोग जो रोज़ देखते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हुई है और अच्छी खासी लोगों ने पिटाई की है। उदाहरण के तौर पे जोमेटो अपनी उस लिस्टिंग के दिन वाले प्राइस 113 रुपये पे आ गया है, पेटीएम 1000 रुपये से नीचे आ गया है। ये स्थिति है, सच का सामना मार्केट अब करना शुरू कर चुका है। तो इस तरीके की जो ज़बरदस्त गिरावट है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, कितना उससे हमें परेशान होना चाहिए, डरना चाहिए, और इसमें एफआईआईज की जो कंटिन्यूअस सेलिंग है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इनफैक्ट 1 अप्रैल से वो लगातार नेट सेलर बने हुए हैं, लेकिन केवल अगर आप जनवरी महीने का नंबर देखें तो वहां पे भी अच्छी खासी वो बिकवाली कर चुके हैं और उससे ऐसा लगता है कि उनका मूड ठीक नहीं हो रहा है। करीब करीब 12,500 करोड़ की सेलिंग वो जनवरी महीने में ही कर चुके हैं और इससे पिछले महीने दिसंबर में तो 35,000 करोड़ की सेलिंग की थी। तो क्या वजह है, क्या क्रूड का दाम इतना बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है दुनिया भर में? अब जो फेड ने बहुत पैसे डाले थे, यूएस ने, तमाम सेंट्रल बैंकर्स ने, वो सकिन हो रहा है, क्या है पूरा, मतलब ये पहेली क्या है, वो आज समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आपको क्या करना चाहिए, आप ट्रेडर हैं या निवेशक हैं, तो इस मार्केट को कैसे प्ले करें, कैसे अप्रोच करें, ये आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जो विद्वान लोग हैं, मार्केट के गुरु लोग हैं, उनसे आपका मैं पहले इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ मिहिर वोरा जी हैं जो डायरेक्टर एंड सीईओ हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। हमारे साथ अजय बग्गा सर हैं, बहुत ही वेटरन बैंकर रह चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी हैं जो एमडी एंड सीईओ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के, और इनसे भी समझेंगे। और साथ ही अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह जो एक अपना फंड भी चलाते हैं और इंडिया और अमेरिका दोनों मार्केट को डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं। तो इन सब से समझने की कोशिश करते हैं कि पहली क्या है। मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं एकदम बेसिक सवालों के साथ जाना जा रहा हूँ। एफएक्यू मॉडल पे आज इसको समझते हैं। मिहिर सर, क्या हो रहा है बाजार में? एक एक दिन में इतनी भारी उठापटक, ट्रेडर भी परेशान है, निवेशक की भी हार्ट बीट बढ़ गई है, बड़ा डरे डरे से रहते हैं। क्या हो रहा है ये बाजार में? या सर जी, सॉरी, हाँ, अब क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी। नमस्कार नीरज जी। आपने उठा पटक कहा, लेकिन लास्ट अगर 4-5 दिन देखे तो पटक ही है, उठा कम हुई है। जी। लेकिन ये जो है फैक्टर्स ज्यादा ग्लोबली लिंक्ड फैक्टर्स हैं। इंडियन इकोनॉमी के ऐसे कोई नेगेटिव न्यूज या डेवलपमेंट्स नहीं हुई है, और 2-3 कारण है। एक तो जो जिस तरह से हम यूएस के टेक्नोलॉजी शेयर्स में करेक्शन देख रहे हैं, स्पेशली जो शेयर्स सबसे ज्यादा चले थे लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से, जो जैसे कि नेटफ्लिक्स है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग के स्टॉक थे, पेलियोटॉन थे जो एक्सरसाइज मशीन बनाती थी घर के लिए, होम इम्प्रूवमेंट के जो स्टॉक्स थे, ये सब जो थीम थी, एक जो वर्क फ्रॉम होम, होम शॉपिंग, होम एंटरटेनमेंट, वो वाली थीम्स थे, वो काफी जोर से चली थी लास्ट 2 साल में, और वैल्यूएशंस काफी आउट ऑफ सिंक हो गई थी, आउट ऑफ रियलिटी हो गई थी। तो वो करेक्शन मेरे ख्याल से यूएस मार्केट्स में आ रहा है। दूसरा ये है कि अब लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट ने फेड को इंडिकेशन दिया है कि इन्फ्लेशन जो है, वहां पे महंगाई है, वो काफी हद तक अनकंट्रोल हो रही है। ये इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो क्लियरली लास्ट 3-4 हफ्ते में अगर फेड का रवैया और फेड की जो बॉडी लैंग्वेज हम देखें, यूएस फेडरल रिजर्व की, यूएस सेंट्रल बैंक जो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो पहले से कई कठिन है, पहले से कई हार्श है। तो यूएस में हमें लग रहा है कि जो इजी मनी था, इजी मनी कंडीशंस थे इतने लॉन्ग टाइम से, वो अब खत्म हो चुके हैं। बेस्ट ऑफ द फिस्कल स्टिमुलस भी खत्म हो चुका है, और जैसे इकोनॉमी कोरोना वायरस से बाहर निकल रही है, ये सब जो सपोर्ट थे लिक्विडिटी वगैरह के, वो कम होते जा रहे हैं, और वैल्यूएशंस तो हमारे साथ थे ही नहीं वहां पे यूएस में। तो इसकी इम्पैक्ट यूएस के बाजार में आ रही है, और उसकी वजह से ये जो है ग्लोबल मार्केट्स को भी इम्पैक्ट आ रही है, और एफआईआई फ्लोज नेगेटिव आ रहे हैं काफी टाइम से इंडिया में। तो क्या चिंता नहीं करनी चाहिए इंडिया